मूवी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम इंशु होता है। इंशु के पास एक शक्ति है जिससे वो भूतों को देख सकता है, लेकिन ये शक्ति इसके लिए कभी कभी मुसीबत भी बन जाती है। दिखाया जाता है कि इंशु मेट्रो में फ़ोन पर अपने माँ से बात कर रहा है और वो कहता है कि वो अब ठीक है और वो अब भूतों से नहीं डरता और उन्हें इग्नोर करता है। इसके बाद इंशु का लॉकेट घूमने लगता है। ये लॉकेट तभी घूमता है जब कोई भूत आसपास होता है। तभी इंशु देखता है कि एक भूत वहाँ पे खड़ी हुई लड़की के पास खड़ा है। इंशु उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर इंशु के स्कूल के कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो तुम ही हो ना जिससे भूत दिखाई देते हैं। ये सुनते ही भूत इंशु को देखने लगता है। फिर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। इंशु वहाँ अकेला रह जाता है। तभी वो भूत इंशु को हॉन्ट करने लगती है। इंशु उस भूत से बच के जल्दी से घर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में इंशु भूतों से परेशान हो चुका है और वो इस शहर छोड़ने का फैसला करता है और वो अपने अंकल को फ़ोन करके बताता है कि वो वापस घर आ रहा है। पर उसके अंकल गुस्से में इंशु से कहते हैं कि अगर दो इंसान जिन्हें भूत दिखाई देते हैं वो एक ही घर में रहेंगे तो यहाँ भूतों का मेला लग जाएगा। दरअसल इंशु के अंकल को भी भूत दिखाई देते हैं। इंशु कहता है कि वो भी उनके साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन भूत उसका हर जगह पीछा करते हैं। उसके अंकल कहते हैं कि तुम उनकी इच्छाएं पूरी करते हो, इसी वजह से वो तुम्हारे पीछे आते हैं। लेकिन इंशु शहर छोड़ने का फैसला कर चुका है और उसने अपना स्कूल भी ट्रांसफर करा लिया है। फिर वो अपने अंकल से पूछता है कि वो एयोंग और उसके फैमिली के बारे में क्या जानते हैं। इंशु जब एलिमेंट्री स्कूल में था तभी एक घटना घटी थी, उसी के बारे में वो पूछ रहा था। वो घटना क्या थी वो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इंशु बस से अपने होम टाउन आ जाता है और उसकी बस एक बस स्टॉप पे रुकती है। तभी इंशु की नज़र एक लड़की पे पड़ती है। वो लड़की बहुत ही क्यूट और खूबसूरत होती है। इंशु उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है क्योंकि वो लड़की एक गोस्ट गर्ल होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर नहीं कर पाता। और जब दोनों की नजरें मिलती है तब वो गोस्ट गर्ल एक प्यारी सी स्माइल देती है। फिर इंशु अपने अंकल के घर आ जाता है। उसके अंकल पूछते हैं कि उसके परदादा के द्वारा दिया गया लॉकेट उसकी मदद करता है या नहीं। नेक्स्ट डे इंशु स्कूल जाता है जहाँ क्लास टीचर इंशु का इंट्रोडक्शन सभी से करवाती है। यहाँ एक बुली ग्रुप भी है जिसकी हेड ह्यूनजी है। ह्यूनजी टीचर को अपने आगे खाली सीट के बारे में बताती है और इंशु के वहाँ बैठने पर वो उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन इंशु उस पर ध्यान नहीं देता। अगले सीन में जब क्लास चल रही थी तभी इंशु को आसपास भूत होने का एहसास होता है और जब वो खिड़की की तरफ देखता है तभी वहाँ अचानक एक मास्क पहनी हुई लड़की का भूत शीशे पे खून से बड़ा पंजा मारती है, जिस वजह से इंशु डर जाता है। अगले सीन में इंशु ये बात अपने अंकल को बताता है तो उसके अंकल उससे कहते हैं कि तुम्हारा पाला अभी सबसे डरावने भूतों से नहीं पड़ा, अच्छा होगा कि तुम उन्हें इग्नोर करो। अगले दिन इंशु स्कूल जाते समय एक औरत को उसके कुत्ते के साथ पैर के नीचे बैठा हुआ देखता है। फिर इंशु उनका स्केच बनाने लगता है। तभी वहाँ वही प्यारी सी स्माइल वाली लड़की यानी गोस्ट गर्ल आ जाती है और वो कहती है कि तुम बहुत अच्छा स्केच बना लेते हो। इंशु उसे ना देखने का नाटक करता है। गोस्ट गर्ल इंशु के पास ही बैठ जाती है और उसे बताती है कि वो औरत अंधी है और वो कुत्ता उसका गाइड डॉग है। दरअसल वो कुत्ते का भूत होता है। इंशु ने अपने स्केच में उस कुत्ते को भी ड्रॉ किया था। तभी वहाँ पे बुली ग्रुप के दो लड़के आते हैं और इंशु का स्केच देखते हैं, पर उन्हें स्केच में जो कुत्ता दिखता है वो असल में नहीं दिखता। आगे उन्हीं में से एक लड़का जिनका नाम हेंचुल होता है वो ज़बरदस्ती इंशु से लड़ने की कोशिश करता है और तभी हमें यहाँ पता चलता है कि हेंचुल भी उसी एलिमेंट्री स्कूल का स्टूडेंट है और उसे भी एयोंग के बारे में पता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एयोंग मिसिंग थी, लेकिन इंशु सबको बता रहा था कि एयोंग उससे बातें कर रही है, पर टीचर उस पर विश्वास नहीं करते और सब लोग झूठ समझते हैं। इंशु ने कहता है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। तभी वहाँ एयोंग का भूत दिखाई देता है। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि बुली गैंग की एक लड़की अपने घर वापस आती है। तभी उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है और वो देखती है कि उसके सर के ऊपर काली थैली लटक रही है जिससे खून टपक रहा होता है और फिर वो थैली फट जाती है और सारा खून उस लड़की पर गिर जाता है, जिससे वो डर के चिल्लाने लगती है और खून साफ करने के लिए बेसिन में मुंह धोने लगती है, लेकिन नल में पानी की जगह खून आ रहा होता है। तभी उसे मास्क पहनी हुई लड़की का भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और अपने फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि वो आ चुकी है, पर उसकी आवाज़ दूसरी तरफ नहीं जाती और वो बार बार कहती है कि साही यहाँ पे है। तभी दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है और वो भूत उसे मार देती है। अगले दिन प्लेग्राउंड में गोस्ट गर्ल इंशु के पास बैठी थी और उसे बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इंशु उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देख सकते हो, तुमने मुझे बस स्टॉप पर भी देखा था और तुमने उस औरत के कुत्ते को भी देखा है। आगे वो कहती है कि मैं तुम्हारे पास कोई इच्छा पूरी करवाने नहीं आई। ये सुनते ही इंशु खुश हो जाता है
और वो उससे बातें करने लगता है। तो गोस्ट गर्ल कहती है कि तुम कितने बुरे हो, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए तुमसे बात करना चाहती थी। मैं अकेले बोर हो गई हूँ और तुम ही अकेले हो जो मुझे देख सकते हो। फिर अंशु उससे पूछता है क्या तुम इसी स्कूल में पढ़ती थी। वो कहती है कि उसे कुछ याद नहीं, यहाँ तक कि मुझे अपना नाम भी याद नहीं। वहीं प्लेग्राउंड में हेचुल एक लड़के को मार रहा होता है। तो गोस्ट गर्ल कहती है कि तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, पर अंशु कोई जवाब नहीं देता। तभी गोस्ट गर्ल को कुछ एहसास होता है और वह अंशु को कहती है कि मास्क है। फिर वो वहां से डर के भाग जाती है। वहीं कोई ना दिखने वाली शक्ति हेचुल को धक्का मारकर गिरा देती है। वहीं अंशु को स्कूल के स्टोर रूम में एक भूत दिखता है। अगले सीन में अंशु गोस्ट गर्ल की कई बातों के बारे में सोच रहा था कि उसे उस लड़के की मदद करनी चाहिए थी। तभी स्कूल का स्टोर रूम वाला भूत अंशु के घर तक आ चुका होता है। अगले सुबह अंशु और गोस्ट गर्ल उस अंधी औरत से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसका कुत्ता उसी के पास बैठा हुआ है, मतलब कुत्ते का भूत। और जब वो कुत्ते को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तभी गोस्ट गर्ल कुत्ते का सही पोजीशन बताती है और वो औरत उसकी आवाज़ सुन लेती है। ये देखकर गोस्ट गर्ल बहुत हैरान होती है। वो औरत ये जानकर खुश होती है कि उसका कुत्ता मरने के बाद भी उसी के साथ है। नेक्स्ट सीन में अंशु और गोस्ट गर्ल बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि एयोंग वो पहली भूत थी जिसे अंशु ने देखा था। सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एयोंग अंशु को बता रही थी कि उसे किसने मारा है, पर अंशु ये बात किसी को नहीं बता पाता। सीन प्रेजेंट में आता है। अंशु और उसकी गोस्ट गर्ल एयोंग के घर जाते हैं जहाँ एयोंग की माँ होती है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। वहीं एयोंग के पापा अंशु का एयोंग को ढूंढने में मदद के लिए थैंक्स कहते हैं। तभी वहाँ एयोंग का भूत दिखता है जो अंशु को देखकर स्माइल करती हुई बाय कर रही होती है। फिर वो गायब हो जाती है। अंशु भी इमोशनल हो जाता है और उसे बाय करता है। नेक्स्ट सीन में दोनों साइकिल की सवारी कर रहे होते हैं। हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही होती है। दोनों एंजॉय कर रहे थे। फिर दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। अंशु को ठंड लग रही होती है तो गोस्ट गर्ल भी ठंड लगने की एक्टिंग करती है और फिर अंशु उसकी हाथों को अपने हाथ में लेता है और अपनी गर्म सांसें उसकी हाथों पे छोड़ता है और उसे ये फील भी हो रहा होता है। अंशु अपनी गोस्ट फ्रेंड के साथ सेल्फी लेता है पर वो सेल्फी में नहीं आती, तो वो उन दोनों का स्केच बनाता है। अब दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा था। अगले दिन स्कूल में ह्यूनजी एक लड़के को बिना वजह परेशान कर रही थी। तभी अंशु बीच में आता है और ह्यूनजी को रोकता है। हेचुल भी अंशु को मारने के लिए आता है, लेकिन ह्यूनजी उसे रोक लेती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात का सीन होता है। अंशु अपनी गोस्ट फ्रेंड का स्केच बना रहा था। वहीं उसकी फ्रेंड अंशु को डराकर मजे ले रही थी। नेक्स्ट सीन में अंशु टीवी में न्यूज़ देख रहा था जिसमें एक आदमी मास्क पहनकर खून करता था और वो अपने अंकल से पूछता है कि स्कूल में मास्क वाला भूत कौन हो सकता है। तभी वो स्टोर रूम वाला भूत कहता है मास्क साही। तो अंशु सोचता है कि ये साही कौन है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में बुली ग्रुप की एक लड़की अपने एक फ्रेंड के साथ क्लास में आती है। वो क्लास से अपना मोबाइल फ़ोन लेने आई थी जिसे टीचर ने छीन लिया था। फिर दोनों अलग हो जाते हैं और उस लड़के को मास्क मार देती है। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की को मास्क हॉन्ट करने लगती है। तभी वो लड़की क्लासरूम की तरफ भागती है और उसी वक्त क्लासरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है जिससे वो बहुत डर जाती है। तभी कोई उसे उसके नाम से पुकारता है और जब वो खिड़की की तरफ जाती है तो मास्क उसके फ्रेंड का सर शीशे पे दे मारती है। तभी वो हिंजू को डर से कॉल लगाती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि मैं साही हूँ। वहीं मास्क उसके सामने आ जाती है और उसे भी मार देती है। अगली सुबह स्कूल में अंशु एक लड़के से साही के बारे में पूछता है तो वो लड़का बताता है कि साही ने कुछ महीने पहले सुसाइड किया है और ये बताते वक्त वो डर कर ह्यूनजी की तरफ देखता है। तभी अंशु सभी स्टूडेंट से साही की फ़ोटो मांगता है, लेकिन ह्यूनजी के डर से कोई नहीं देता। नेक्स्ट सीन में अंशु अपनी गोस्ट गर्ल से पूछता है कि साही ने सुसाइड क्यों किया, तो वो कहती है कि पूरे क्लास को पता है कि साही ने सुसाइड क्यों किया है और वो बताती है कि इसके पीछे ह्यूनजी और हेचुल का हाथ है और वो कहती है कि साही ही मास्क है। अगले सीन में अंशु हेचुल को मारने जाता है, लेकिन हेचुल उल्टा अंशु को ही मारता है। तभी उसी बीच अंशु कहता है कि तुम लोगों ने साही को मार डाला, वो तुम सबसे बदला लेगी। तो हेचुल कहता है कि साही ने तो सुसाइड किया है, पर अंशु गुस्से में कहता है कि नहीं, तुम लोगों ने उसे मार डाला। ह्यूनजी अंशु से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो अंशु कहता है कि सभी को बता दो कि तुम लोगों ने क्या किया है और साही से माफ़ी मांग लो। लेकिन हेचुल अंशु को बहुत मारता है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात में दोनों सोचते हैं कि उनके दोस्तों के गायब होने के पीछे साही के पापा का हाथ हो सकता है, तो दोनों साही के घर जाते हैं। ह्यूनजी वहाँ जाने से डर रही थी, इसलिए वो अंशु को बुलाने के लिए कहती है, पर हेचुल मना कर देता है। वहीं अगली तरफ अंशु अपने अंकल को बता रहा होता है कि वो स्कूल वाला भूत साही है
और साही ही मास्क है। तो उसके अंकल कहते हैं कि साही के भूत को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, क्योंकि साही अपना बदला नहीं ले सकती, इसलिए उसकी दूसरी पर्सनालिटी मास्क पहनकर बदला ले रही है और उसके इस इविल रूप को रोकना होगा। तो ह्यून जी का मैसेज आता है कि वो साही के घर के सामने है। इंशु तुरंत वहां जाने के लिए निकलता है, पर उसके अंकल उसे रोकते हुए कहते हैं कि वो इविल गोस्ट बहुत खतरनाक है और वो इंशु को भूत को मारने वाला चाकू देते हैं। दूसरी तरफ ह्यून जी और हेचुल साही के घर में उसके पापा को ढूंढ रहे होते हैं। पूरे रूम में अंधेरा था, तभी दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है और दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी कोई हेचुल के सर पर मारता है और हेचुल की मौत वहीं हो जाती है। ह्यून जी डर से चिल्लाने लगती है। जब वो टॉर्च के लाइट में देखती है तो उसे साही के पापा दिखते हैं, जिसे साही ने अपने बस में किया हुआ था। ह्यून जी साही से माफ़ी मांगती है, लेकिन साही उसे भी मार देती है। वहीं इंशु साही के घर पहुंच चुका होता है और वो साही के पापा को हिप्नोटाइज जैसे हालत में घर से बाहर निकलते हुए देखता है। तभी इंशु घर के अंदर जाता है, जहां वो साही की डेथ बॉडी देखता है और जब इंशु उसका मास्क हटाता है तो वो उसकी गोस्ट फ्रेंड यानी गोस्ट गर्ल होती है। इसका मतलब गोस्ट गर्ल ने इंशु को अपनी ही कहानी बताई थी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो ही साही है और उसी की दूसरी रूप मास्क है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ ह्यून जी एक लड़की को परेशान कर रही थी। अगले सीन में क्लास टीचर ह्यून जी को डांट रही थी, क्योंकि किसी ने रिटर्न में क्लास टीचर को कंप्लेन किया था कि ह्यून जी सबको परेशान करती रहती है। फिर ह्यून जी रिटर्न कंप्लेन लेकर क्लासरूम में आती है और हर स्टूडेंट के हैंड राइटिंग से मिलाती है। तभी उसे पता चलता है कि ये कंप्लेन साही ने की थी। तो ह्यून जी और उसकी गैंग साही को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करती है और उसके बाल को आग से भी जलाती है और पूरा क्लास सिर्फ देखता रहता है। कोई उसकी मदद में नहीं आता और ना ही वो लड़की जिसके लिए साही ने यह सब किया था। ह्यून जी साही को अपना मुंह बंद रखने के लिए हमेशा मास्क पहनने के लिए कहती है, तो साही हमेशा मास्क पहनकर रहने लगती है। खाना खाते समय वो लोग साही के खाना में अपना झूठा खाना डाल देते थे। वहीं साही के पापा उन सब की पुलिस कंप्लेन करने के लिए कहते हैं, पर साही मना कर देती है, जिससे उसके पापा रोने लगते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में क्लास टीचर साही को क्लास में मास्क पहनकर बैठने के लिए डांटती है और उसका मास्क निकाल देती है। मास्क निकलने की वजह से ह्यून जी और उसकी गैंग साही को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और कोई उसकी मदद नहीं करता। साही अब और ये सब सहन नहीं कर पाती और अपनी जीवन का अंत कर लेती है। प्रेजेंट में इंशु साही के रूम में होता है और उसे एक ड्राइंग बुक मिलती है और उसे अपना पास्ट याद आता है, जहाँ साही इंशु के साथ उसके एलिमेंट्री स्कूल में थी और उसे याद आता है कि ये दोनों मिलकर इसी ड्राइंग बुक में ड्राइंग किया करते थे। तभी इंशु को साही की डायरी मिलती है, जिसमें उसने 5 के नाम काट दिए थे। अब एक नाम बाकी था और वो नाम था ह्यूनजुम का, जिसकी मदद साही ने की थी। इंशु समझ जाता है कि मास्क अब ह्यूनजुम को मारने स्कूल जाएगी, तो वो अपने अंकल को साही के घर जाकर रिचुअल करने के लिए कहता है और वो स्कूल की तरफ चला जाता है। वहीं इंशु के अंकल अपने रिचुअल करने वाले कपड़े पहनकर घर से निकलते हैं। अगले सीन में क्लास टीचर कंप्यूटर पर काम कर रही थी। तभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसे मास्क दिखाई देती है। वहीं इंशु स्कूल पहुंच चुका होता है, जहां उसे क्लास टीचर का मैसेज आता है। उन्होंने सारे क्लास को लाइब्रेरी में बुलाया था। वहीं इंशु लाइब्रेरी जाकर सभी लोगों को वहां से बाहर जाने के लिए कहता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी लाइट चली जाती है और सभी दरवाजे लॉक हो जाते हैं। तभी एक फ्यूल कैन वहां आके गिरता है और फ्यूल पूरे क्लास में फैल जाता है। वहीं मास्क ने क्लास टीचर को अपने बस में कर लिया था और वो पूरे क्लास को जलाकर मारने वाली थी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ था उसके लिए वो पूरे क्लास को जिम्मेदार समझती थी। तभी मास्क लाइटर जला लेती है और सभी लोग उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं। इंशु मास्क को कहता है कि तुम मास्क नहीं हो, तुम मेरी साही हो, पर मास्क कहती है सब मारे जाएंगे और वो लाइटर नीचे गिरा देती है। सभी लोग आंख बंद करके चिल्लाने लगते हैं। तभी एक हाथ लाइटर को गिरने से पहले ही पकड़ लेती है और वो अपनी गोश्त गर्ल यानी साही होती है और वो मास्क को कहती है कि इन सभी को जाने दो, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। तभी मास्क साही से कहती है कि तुम इतनी जल्दी भूल गई कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है, और वो साही को वहां से हटा देती है। दूसरी तरफ इंशु के अंकल रिचुअल कर रहे होते हैं। वो अपने तलवार को एक्टिव कर लेते हैं, जिससे इंशु का चाकू भी चमकने लगता है। तभी मास्क फिर से लाइटर जला लेती है और इंशु उसे अपनी ड्राइंग बुक दिखाता है और वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इंशु को कुछ लड़के मार रहे होते हैं। तभी साही वहां आती है और उन लोगों को भगा देती है। साही इंशु को कहती है कि अगले बार तुम भाग जाना, इन लोगों से मार मत खाना। फिर साही कहती है कि ना जाने मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। इंशु शर्मा कर वहां से चला जाता है। वहीं साही को इंशु की ड्राइंग बुक मिलती है, जिसमें इंशु ने साही का स्केच बनाया था। प्रेजेंट में मास्क की पर्सनैलिटी चली जाती है और इंशु साही से माफ़ी मांग रहा होता है, क्योंकि वो उसे नहीं पहचान पाया। साही उसे बताती है कि वो ड्राइंग बुक वापस करने ही वाली थी, पर उससे पहले इंशु का ट्रांसफ़र हो गया।
साही इंशु को लाइटर दे रही होती है, तभी मास्क वहाँ आ जाती है और वो लाइटर छीनने की कोशिश करने लगती है। वहीं अगली तरफ इंशु के अंकल रिचुअल पूरा कर देते हैं और इधर साही अपने आप को वो चाकू मार लेती है और रोते हुए इंशु को अलविदा कहती है। वहीं इंशु भी नम आंखों के साथ साही के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है और साही फिर गायब हो जाती है। अगले सीन में सभी लोग मिलकर साही को श्रद्धांजलि देते हैं। 5 साल बाद इंशु उसी स्कूल का टीचर बन जाता है और उसके क्लास में उसे एक भूत दिखाई देता है जो उसे हॉन्ट करने लगता है और हमारी कहानी यही ख़त्म हो जाती है। एक प्यारी सी लव स्टोरी।